নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में हैं, चतुर्दश अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 24 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 7.14.24 ऑनवर्ड्स। सब मेरे बाद श्लोक को दोहराइए। तयेते श्रेयसा काला, सब बोलिए। तयेते श्रेयसा काला, ऋणाम श्रेयो विवर्धना, भूयात् सर्वात्मनायतेषु श्रेयो मोघम तदायुष। अनुवाद पढ़िए, अनुवाद जल्दी। ऋतुओं के सभी काल मानवता के लिए अत्यंत शुभ माने जाते हैं। ऐसे अवसरों पर सभी कल्याण शुभ कार्य किए जाने चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्यों से मनुष्य अपने छोटे से जीवन काल में सफलता प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य: जब किसी को प्राकृतिक विकास के द्वारा मनुष्य रूप प्राप्त होता है तो उसे और आगे प्रगति करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेना चाहिए। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 9.25 में कहा गया है, यान्ति देवव्रता देवान, जो जन देवताओं की पूजा करते हैं वे उनके लोकों को जाते हैं। यान्ति मदाजिनोऽपि माम, और यदि कोई श्री भगवान की भक्ति करता है तो वह भगवत धाम वापस जाता है। अतएव मनुष्य जीवन में मनुष्य को कल्याण कार्य करने होते हैं जिससे वह भगवत धाम लौट सके, किंतु भक्ति भौतिक परिस्थितियों पर आश्रित नहीं है। अहेतुकीय प्रतिहता, जो जन सकाम कर्म में लगे। अहेतुकी माने कोई हेतु नहीं है। अप्रतिहता, इसका अर्थ है कंटिन्यूअस। कौन सा श्लोक में आते हैं अहेतुकी अप्रतिहता? बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, बहुत बार हम लोग किया है। ये फ्रेज कहाँ आता है, कौन सा श्लोक में आता है? थोड़ा हिंट दो। अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। सिर्फ रीडिंग करना है, क्या पूछा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उत्तर देना। तो श्लोक मेरे को कम आता है। सवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। आगे बोलिए। जो जन सकाम कर्म में लगे हैं उनके लिए उपयुक्त काल तथा वस्तुएं अत्यंत अनुकूल है। हरे कृष्ण। फिर से लास्ट सेंटेंस पढ़िए, आवाज कट रहा था। जो जन सकाम कर्म में लगे हैं उनके लिए उपयुक्त काल तथा वस्तुएं अत्यंत अनुकूल हैं। हाँ, कोई उदाहरण दीजिए, इसका अर्थ क्या है? कोई उदाहरण दीजिए। जो भक्ति कार्य कर रहा है उसके लिए कोई काल का, कोई शुभ और अशुभ का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 24 घंटा, ऑल टाइम, ऑल सीजन इज ऑस्पिशियस। लेकिन अगर कोई सकाम काम कर रहा है तो उसके लिए तो सीजन इंपॉर्टेंट है ना। फॉर एग्जाम्पल, क्या पढ़ाई हो रहा है और सुन रहे हैं, कुछ उदाहरण नहीं आता है दिमाग में? जो करनी है श्राद्ध कर्म तो उसे पर्टिकुलर पक्ष में करना पड़ता है ना। श्राद्ध कर्म जो सकाम कर्मी लोग होते हैं, लोग अभी भी कर सकते हैं, लेकिन जो सकाम कर्मी उनके तो एग्जैक्टली भौतिक चीजों के लिए बहुत समय का, ये सीजन का, ये सब ख्याल रखना पड़ता है। नॉर्मल एक बिजनेस के लिए भी कुछ सीजनल बिजनेस होता है ना, कोई काम एक पर्टिकुलर ये सीजन में ये होता है, वो सीजन में वो होता है। सिमिलरली कुछ कर्मकांड के लिए भी तो सीजन होता है, जैसे श्राद्ध ऑल्सो कम्स अंडर कर्मकांड। सो इसके लिए तो कुछ तिथि दिखा जाता है, ये सब दिखाते। भक्ति के लिए कुछ नहीं दिखाया जाता है।
ऑल टाइम इज ऑस्पिशियस। वेरी गुड एग्जाम्पल। या अगला श्लोक 25 नंबर। एषु स्नानं जपो होमो, बोलिए। व्रतं देव द्विजाचनां व्रतं देव द्विजार्चनम् पितृदेवो निभूतेभ्यो यद्दत्तं तद्धनश्वरम्। अनुवाद। ऋतु परिवर्तन के इन अवसरों पर यदि कोई गंगा या यमुना में या किसी तीर्थ स्थान में स्नान करता है, यदि कोई जप करता है, अग्नि यज्ञ करता है, व्रत रखता है, या यदि कोई परम भगवान की, ब्राह्मणों की, पितरों की, देवताओं की तथा सामान्य जीवों की पूजा करता है, या जो कुछ दान देता है, तो उसका स्थायी लाभ प्रद फल मिलता है। ये देखिए, खुद ही उदाहरण दे दिया नारद मुनि। ये सब उसमें आता है, कर्मकांड में आता है। ऋतु परिवर्तन के समय अगर ये सब कोई किया तो फल मिलेगा। लेकिन भक्ति का कोई काल होता है? भक्ति का कोई ऋतु होता है? नहीं। अगला श्लोक 26 नंबर। संस्कार कालो जायाया, बोलिए। अपात यस्यात्मनस्तथा एक संस्थामृतहस्त्व कर्मण्यभूतये नृप। हे राजा युधिष्ठिर, स्वयं के, अपनी पत्नी या अपनी संतान के संस्कार अनुष्ठानों हेतु नियत समय पर या अंत्येष्टि क्रिया तथा वर्षी के अवसर पर मनुष्य को सकाम कर्मों में अग्रसर होने हेतु उपयुक्त शुभ कर्म संपन्न करने चाहिए। तात्पर्य। रुक जाइए, तात्पर्य फट मत पड़ेगा, रुक जाइए। At the time prescribed for reformatory ritualistic ceremonies for oneself, one's wife or one's children, or during funeral ceremonies and annual death ceremonies, one must perform the auspicious ceremonies mentioned above in order to flourish in fruitive activities. तात्पर्य। वेदों में अपनी पत्नी के साथ इन दिनों पर या दाह क्रिया के अवसर पर अनेक अनुष्ठानों के संपन्न करने का और गुरु दीक्षा जैसी निजी संस्कार संपन्न करने की संस्तुति की गई है। इन्हें काल तथा परिस्थिति एवं शास्त्रों के आदेशानुसार मानना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता की सबल संस्तुति है। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, शास्त्रों में जैसा सूचित हो उसी के अनुसार हर काम किया जाए। किंतु कलियुग हेतु शास्त्रों का आदेश यह है कि सदैव संकीर्तन यज्ञ संपन्न किया जाए। कीर्तनीय सदा हरि। शास्त्रों में संस्तुत सभी अनुष्ठानों के पहले और उसके पश्चात संकीर्तन होना चाहिए। श्रील जीव गोस्वामी की यही संस्तुति है। हरे कृष्ण। हरि बोल। अगला श्लोक 27-28 एक साथ है। अथा देशान प्रवक्ष्यामि, धर्मादिश्रेय आवहान, स वै पुण्यात्तमो देश, सत्पत्रां यत्र लभ्यते, बिम्बं भागवतो यत्र, सर्वमेतच्चराचरन्, यत्र ब्राह्मणाकुलं, तपो विद्यादयान्वितम्।
श्री नारद मुनि ने आगे कहा, अब मैं उन स्थानों का वर्णन करूंगा जहां धार्मिक अनुष्ठान उत्तम प्रकार संपन्न किए जा सकते हैं। जिस किसी स्थान में वैष्णव उपस्थित हो, वह स्थान समस्त कल्याणकारी कृत्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त चर तथा अचर प्राणियों सहित इस समग्र विराट जगत के आश्रय हैं, और वह मंदिर जहाँ श्री भगवान का अर्च विग्रह स्थापित किया जाता है, वह सर्वाधिक पवित्र स्थान होता है। यही नहीं, जिन स्थानों में विद्वान ब्राह्मण तपस्या, विद्या तथा दया के द्वारा वैदिक नियमों का पालन करते हैं, वे भी अत्यंत शुभ तथा पवित्र होते हैं। तो काल के बारे में आगे बताया, अभी स्थान के बारे में तात्पर्य इस श्लोक में सूचित किया गया है कि जिस मंदिर में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है और जहाँ वैष्णव जन श्री भगवान की सेवा में लीन रहते हैं, वह किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को संपन्न करने का सर्वोत्तम पवित्र स्थल है। आज के समय में विशेष रूप से बड़े बड़े नगरों में व्यक्ति छोटे छोटे कमरों में रहते हैं और अर्च विग्रह या मंदिर स्थापित करने में समर्थ नहीं होते। अतएव ऐसी परिस्थितियों में व्यापक हो रहे इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन द्वारा स्थापित किए जा रहे केंद्र तथा मंदिर धार्मिक उत्सवों को संपन्न करने हेतु सर्वाधिक पवित्र स्थान है। यद्यपि सामान्य व्यक्ति धार्मिक उत्सवों या अर्च विग्रह पूजा में रुचि नहीं रखते, तथापि कृष्ण भावनामृत आंदोलन प्रत्येक को कृष्ण भावना भावित होकर आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होने का अवसर प्रदान करता है। हरे कृष्ण। इसीलिए मैक्सिमम लोग अपने घर पे अनुष्ठान नहीं करके मंदिर में अनुष्ठान करते। हम लोग देखते हैं कितना लोगों का जन्मदिन, श्राद्ध सेरेमनी भी सब मंदिरों में होता है, सब एक साथ इकट्ठा होकर। ऐसे ही होता था वैदिक समय में भी। मंदिर यूज्ड टू बी द सेंटर ऑफ द विलेज, गांव का एकदम सेंटर होता था, और हर एक गांववासी का कुछ भी अनुष्ठान सब मंदिर में जाकर पालन करते थे, है ना। पूरा गांववासी सब इकट्ठा होते थे, पूरा गांव एक परिवार जैसा होता था। लेकिन आजकल वैसा नहीं। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, तात्पर्य का जो ये लाइन है लास्ट में, यद्यपि सामान्य लोग धार्मिक उत्सवों या अर्चा विग्रह पूजा में रुचि नहीं रखते, तो ये मतलब स्टेटमेंट को ऐसे सिंपल लेना चाहिए या इसका कोई मतलब है इधर? तो आजकल तो कोई रुचि नहीं रखता अर्चा विग्रह सेरेमनी में, ये सब मैंने अर्चा विग्रह का पूजा में तो कोई रुचि नहीं रखता है। ऐसे ही लीजिए, मैंने क्या लेना चाहिए समझ नहीं आता। Although people are not longer interested in religious ceremony and deity worship, the Krishnam, लेकिन इसके बावजूद ISKCON gives everybody the chance to advance in spiritual life। यद्यपि किसी को इच्छा नहीं है ये सब धार्मिक कार्य और भगवान का पूजा पाठ है सब। अब सोचिए ना, आजकल मैक्सिमम बर्थडेज और जितना भी घर का अनुष्ठान कहाँ लोग सेलिब्रेट करता है? कोई रेस्टोरेंट में या कोई होटल में, ऐसा ही ना, जहाँ 4 नियमों का उल्लंघन होता है वही जगह सेलिब्रेट होता है। अगला श्लोक 29 नंबर। यत्र यत्र हरेर अर्च तदेशां पदम यत्र गंगादयो नाद्य पुराणेषु च विश्रुता। निसंदेह वे स्थान कल्याणकारी हैं जहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का मंदिर हो, जिसमें उनकी विधिवत पूजा होती हो। वे स्थान भी कल्याणकारी हैं जहाँ पुराणों जैसे अनुपूरक वैदिक शास्त्रों में उल्लिखित गंगा सदृश प्रसिद्ध पवित्र नदियां बहती हैं। निश्चय ही वहाँ जो भी आध्यात्मिक कार्य किया जाता है वह अत्यंत प्रभावशाली होता है।
तात्पर्य, ऐसे अनेक नास्तिक जन हैं जो मंदिर में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अर्चा विग्रह के पूजन का विरोध करते हैं, किंतु इस श्लोक में यह प्रमाण सहित कहा गया है कि जिस किसी स्थान में अर्चा विग्रह की पूजा होती है वह दिव्य है, उसका संबंध इस भौतिक जगत से नहीं रह जाता। यह भी कहा गया है कि जंगल सतोगुणी होता है, अतएव जो जन आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन करना चाहते हैं उन्हें जंगल चले जाने का परामर्श दिया गया है। वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत्, लेकिन मनुष्य को मात्र बंदर की भांति जंगल में रहने हेतु नहीं जाना चाहिए। बंदर तथा अन्य हिंस्र पशु भी जंगल में रहते हैं, किंतु जो मनुष्य आध्यात्मिक संस्कृति हेतु जंगल जाता है उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत्, मनुष्य को केवल जंगल जाने से संतुष्ट नहीं होना है, उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी होती है। इसीलिए इस युग में चूंकि आध्यात्मिक संस्कृति हेतु जंगल जाना असंभव है, अतएव मनुष्य को यह संस्तुति की जाती है कि वह मंदिर समुदाय में भक्त के रूप में रहे, अर्चा विग्रह की नियमित पूजा करे, विधि विधानों का पालन करे तथा उस स्थान को वैकुंठ की भांति बना दे। जंगल सतोगुनी, शहर तथा ग्राम रजोगुनी एवं वैश्यालय, होटल तथा रेस्तरां तमोगुनी हो सकते हैं, किंतु जब कोई मंदिर समुदाय में रहता है तो वह वैकुंठ में रहता है। अतएव यहाँ श्रेयसाम पदम कहा गया है, जिसका अर्थ यह है कि यह श्रेष्ठ सर्वाधिक शुभ स्थान है। हम संपूर्ण विश्व में कई स्थानों पर मंदिर समुदायों का निर्माण करा रहे हैं, जिससे भक्तों को आश्रय प्राप्त हो और वे मंदिर में अर्चा विग्रह का पूजन कर सकें। अर्चा विग्रह का पूजन भक्तों के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं कर सकता। ऐसे मंदिर पूजक जो भक्तों को महत्व नहीं दे पाते वे निम्न श्रेणी के होते हैं, वे कनिष्ठ अधिकारी हैं। श्रीमद् भागवतम 11.2.47 में कहा गया है, अर्चायामेव हरे पूजाम यः श्रद्धेयते न तद् भक्तेषु चान्येषु स भक्त प्राकृत स्मृत। जो व्यक्ति मंदिर में अर्चा विग्रह के पूजन में अत्यंत श्रद्धा पूर्वक लगा रहता है, किंतु भक्तों या सामान्य लोगों के प्रति समुचित व्यवहार करना नहीं जानता, वह प्राकृत भक्त या कनिष्ठ अधिकारी कहलाता है। अतएव मंदिर में श्री भगवान का अर्चा विग्रह होना चाहिए और भक्तों को श्री भगवान की पूजा करनी चाहिए। भक्तों एवं अर्चा विग्रह का यह मेल उच्च कोटि का दिव्य स्थान उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त यदि गृहस्थ भक्त अपने घर में शालिग्राम शिला की पूजा करता है तो उसका घर भी महान स्थल बन जाता है। अतएव तीनों उच्च वर्णों के व्यक्ति, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य, शालिग्राम शिला या राधा कृष्ण अथवा सीताराम के लघु अर्चा विग्रह की पूजा अपने अपने घरों में करते थे। इससे प्रत्येक वस्तु मांगलिक बन जाती थी, किंतु अब उन्होंने अर्चा विग्रह की पूजा बंद कर दी है। व्यक्ति आधुनिक बन चुके हैं, जिससे वे सभी प्रकार से पापमय कृत्यों में अपने आप को लगाते हैं, अतः वे अत्यधिक दुखी हैं। इसीलिए वैदिक सभ्यता के अनुसार तीर्थ स्थलों को अत्यंत पवित्र माना गया है और आज भी सैकड़ों हजारों तीर्थ स्थान है, यथा जगन्नाथपुरी, वृंदावन, हरिद्वार, रामेश्वर, प्रयाग तथा मथुरा। भारत तो पूजा करने या आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन करने का स्थान है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन संसार भर के प्रत्येक व्यक्ति को जाति पाति का भेदभाव किए बिना अपने केंद्रों में आने और आध्यात्मिक जीवन का पूर्णतया अनुशीलन करने हेतु
आमंत्रित करता है। हरे कृष्ण। तो मंगलमय स्थान के बारे में हम लोग को पता चला। आगे सरांसी पुष्करादीनि हर्षितान्युत कुरुक्षेत्रं दयासीर प्रयाग पुलहाश्रम नैमिषं फाल्गुनां सेतु प्रभासुता कुशस्थली वाराणसी मधुपुरी पंपा बिंदु सरस्तथा नारायणाश्रमो नंद सीतारामाश्रमादयो सर्वे कुलाचला राजन् महेन्द्रमाल यदायु हाँ म्यूट कर दीजिए जहाँ से आवाज आ रहा है बैकग्राउंड। एते पुण्यात्मा देश हरेर आर्चाश्रिताश्च एतान् देशान् निषेवेत श्रेयस्कामो हि धर्मो हि यत्ते हितस्पुंसाम् सहस्रादि फलादयो हरे कृष्णा प्रभु। बोलिए। प्रभु जी ये जैसे बताया कि अत्यंत पवित्र माना गया है पहले आगे वाले पैरा के लास्ट में रामेश्वर हरिद्वार, लेकिन ये वाराणसी बहुत कम सुनने में आता है। इज देयर सम प्रॉब्लम विद वाराणसी? यहाँ पे जैसे ये था जगन्नाथपुरी, वृंदावन, हरिद्वार, रामेश्वर, प्रयाग तथा मथुरा, लेकिन बनारस का नाम नहीं है इनमें। यहाँ नहीं है, अभी श्लोक में आ रहा है, अभी का श्लोक में आएगा। बनारस ऑल्सो बहुत पवित्र स्थान है। वाराणसी लिखा है का नाम। हाँ माता जी सुना नहीं क्या? ओके तो किस नंबर श्लोक में आया है? आएगा अभी आएगा। पुष्कर जैसे पवित्र सरोवर। चंदा माता जी म्यूट करिए। बोलिए। पुष्कर जैसे पवित्र सरोवर। कैसे आ रहा है? आपका बैकग्राउंड में इतना आवाज कैसे आ रहा है? प्रभु नीचे ये जा रहा है, मिचिल जा रहा है। पर अभी ठीक है, बोलिए। पुष्कर जैसे पवित्र सरोवर तथा वे स्थान जहाँ साधु पुरुष रहते हैं तथा कुरुक्षेत्र, गया, प्रयाग, उल्हाश्रम, नैमिषारण्य, फल्गु नदी के तट, सेतुबंध, प्रभास, द्वारका, वाराणसी, मथुरा, पंपा, बिंदु सरोवर, बद्रिका आश्रम, नारायण आश्रम, वे स्थान जहाँ से होकर नंदा नदी बहती है, वे स्थल जहाँ भगवान श्री रामचंद्र तथा माता सीता ने शरण ली, या तथा चित्रकूट तथा महेंद्र और मलय नामक पहाड़ी क्षेत्र भी इन सभी स्थलों को अत्यंत पवित्र एवं पुण्यशाली माना जाता है। इसी प्रकार
बाहर के स्थान जहाँ श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन के केंद्र हैं और जहाँ राधा कृष्ण अर्चा विग्रह पूजे जाते हैं, उन स्थानों में आध्यात्मिक रूप से उन्नत होने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को जाना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। जो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहता है वह इन समस्त स्थानों की यात्रा कर सकता है और अनुष्ठान कर सकता है, जिससे अन्य स्थानों में संपन्न किए गए उन्हीं कृत्यों से 1000 गुना उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। देखिए श्लोक में लिखा है, एते पुण्यात्मा देशे हरेर अर्चारितश्चये। बाहर अलग देश में भी जहां जहां भगवान का अर्चा विग्रह का सेवा हो रहा है वो भी पूजनीय स्थान है। तात्पर्य इन श्लोकों में तथा श्लोक 29 में एक ही बात जोर देकर कही गई है, हरेरर्चा श्रिताश्च ये या हरेरचा। दूसरे शब्दों में हरेर अर्चा। दूसरे शब्दों में जिस स्थान पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा की जाती है वह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन विश्व भर के लोगों को अपने इस्कॉन केंद्रों के माध्यम से कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने का अवसर प्रदान कर रहा है, क्योंकि इन केंद्रों में मनुष्य अर्चा विग्रह की पूजा कर सकते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके हजारों गुना बढ़ा हुआ लाभ उठा सकते हैं। मानव समाज हेतु यह सर्वश्रेष्ठ कल्याण कार्य है। यही श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश था। उन्होंने श्री चैतन्य भागवत अंत्य 4.1-6 में इसकी भविष्यवाणी की थी। पृथ्वी ते अच्छे जैसे श्लोक पढ़ता है वैसे पढ़िए। इतना दिन क्लास करने के बाद पृथ्वी ते आछे जतो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होबे मोर नाम। पढ़े प्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि हरे कृष्ण आंदोलन अर्चा विग्रहों की स्थापना करके विश्व के प्रत्येक ग्राम तथा नगर में फैल जाए, जिससे संसार का प्रत्येक व्यक्ति इस आंदोलन का लाभ उठाए और उनका आध्यात्मिक जीवन सर्व कल्याणमय हो जाए। आध्यात्मिक जीवन के बिना कुछ भी कल्याणप्रद नहीं होता। मोघासा मोघ कर्मानो में मोघ ज्ञान विचेतस। श्री भगवत गीता 9.12। कृष्ण भावना भावित हुए बिना कोई भी व्यक्ति सकाम कर्मों में अथवा ज्ञान में सफल नहीं हो सकता, जैसी कि शास्त्रों में संस्तुति की गई है। प्रत्येक को कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भाग लेने तथा आध्यात्मिक जीवन के महत्व को समझने में रुचि लेनी चाहिए। हरे कृष्ण। अगला श्लोक, पात्रं तत्र निरुक्तं वै। बोलिए। अभी पात्र वित्त में शरीर एवैक यन्मयं वै चराचरम्। हे पृथ्वीपति, पटु तथा विद्वान अध्येताओं ने यह तय किया है कि केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं, जिन्हें प्रत्येक वस्तु अर्पित की जानी चाहिए, जिन पर ब्रह्मांड के सभी चर या अचर जीव स्थिर है और समस्त वस्तुएं उन्हीं से उत्पन्न होती है। तात्पर्य, जब भी हम धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष विषयक कोई धार्मिक कृत्य करें तो देश, काल तथा पात्र के अनुसार करें।
श्री नारद मुनि पूर्व में ही देश तथा काल का वर्णन कर चुके हैं। काल का वर्णन अयने विश्वे कुर्याद व्यति पाते दिन दक्षय से प्रारंभ होने वाले श्लोक 20 से 24 श्लोक तक हुआ है। दान देने या श्राद्ध करने का वर्णन सरांसी पुष्करादीनि क्षेत्रान्यश्रितान्युत से प्रारंभ होता है, जो श्लोक 30 से 33 तक चलता है। अब इस श्लोक में इसका वर्णन है कि किसे सब कुछ अर्पित किया जाए। हरिरेवैक उर्वशी यन्मयम वैचराचरम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सबके मूल हैं, अतएव वे सर्वोत्तम पात्र हैं जिन्हें सब कुछ दिया जाना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता 5.29 में कहा गया है, भुक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। यदि कोई वास्तविक शांति तथा समृद्धि को भोगना चाहता है तो उसे भगवान श्री कृष्ण को सब कुछ अर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि वे ही वास्तविक भोक्ता, मित्र तथा स्वामी हैं। इसीलिए कहा गया है श्रीमद् भागवतम 4.31.14 यथा तरोर्मूलनिषेचेन। सेकंड ट्यून। प्रभु एक लाइन आप पढ़िए। यथा पहला लाइन मूलनिषेचनेन न तृप्यन्ति ततस्कन्धभुजोपसखा प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणम् अच्युते ज्या। श्री भगवान अच्युत या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा द्वारा या उन्हें प्रसन्न करके मनुष्य सबको प्रसन्न कर सकता है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचकर उनकी शाखाओं, पत्तियों तथा फूलों को पानी दिया जा सकता है, या उदर को भोजन प्रदान करके शरीर की समस्त इंद्रियों को तुष्ट किया जा सकता है, इसीलिए भक्त अपनी प्रत्येक वस्तु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अर्पित कर देता है, जिससे उसे धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का सर्वोत्तम फल मिले। हरे कृष्णा। आज का अंतिम श्लोक 35। देवासि अर्हत्सु वैश्यस्तु मजादिषु राजन्य अग्र पूजायम् पत्रातयाच्युत। हे राजा युधिष्ठिर, तुम्हारे राजसूय युगोत्सव में मेरे साथ साथ देवता, अनेक महामुनि तथा साधुओं के अतिरिक्त ब्रह्मा जी के चारों पुत्र उपस्थित थे। किंतु जब यह प्रश्न उठा कि किस व्यक्ति के सर्वप्रथम पूजा की जाए, तो सब ने परम पुरुष श्री भगवान कृष्ण को ही चुना। तो अभी कौन सा टॉपिक चल रहा है? देश, काल या पात्र? कौन सा चल रहा है? पात्र। तो पात्र का उदाहरण में दिया युधिष्ठिर महाराज की राजसूय यज्ञ में कृष्ण भगवान को ही चुना गया था। आगे तात्पर्य, यहाँ पर महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न किए गए राजसूय यज्ञ का संदर्भ आया है। उस सभा में सर्वप्रथम पूजित होने वाले व्यक्ति के चुनाव को लेकर बहुत उथल पुथल हुई थी। सब ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का निश्चय किया। एकमात्र विरोध शिशुपाल की ओर से था, और उसके भयंकर विरोध के कारण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने उसका वध कर दिया। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।